तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और सुनें। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। शिव योग और ध्यान में लीन रहते थे। माता पार्वती अपनी साधना और भक्ति में। एक दिन का प्रसंग है जब माता पार्वती स्नान करना चाहती थी। उनके पास कोई ऐसा विश्वसनीय सेवक नहीं था जो द्वार की रक्षा कर सके। तभी उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन से मिट्टी जैसी आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यह एक सुंदर और बलशाली बालक के रूप में जीवित हुआ। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र माना और कहा कि अब से तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा पहला कार्य यह है कि जब तक मैं स्नान करूं तुम द्वार पर पहरा देना और किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। बालक ने आज्ञा मान ली और द्वार पर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव अपने ध्यान से मुक्त होकर कैलाश लौटे। जब भी महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अपरिचित बालक द्वार पर खड़ा है। शिव ने भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन बालक ने हाथ जोड़कर रोक लिया और कहा कि मेरी माता स्नान कर रही है और उन्होंने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर न जाए, आप भी प्रतीक्षा कीजिए। भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि मैं इस भवन का स्वामी हूँ, यह स्थान मेरा है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बालक अड़िग खड़ा रहा। उसने कहा कि आप चाहे कोई भी हो, परंतु मेरी माता का आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा है। जब तक वे बाहर नहीं आती कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अब स्थिति टकराव की हो गई। शिव ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि इस बालक को हटाओ। लेकिन वह दिव्य बालक असाधारण शक्ति का स्वामी था। उसने शिवगणों को एक एक करके परास्त कर दिया। देवताओं तक को उसने अपनी शक्ति से हरा दिया। अब सभी आश्चर्यचकित हो उठे। यह कौन सा बालक है जो स्वयं महादेव के गणों को हरा रहा है? भगवान शिव का क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक वहीं भूमि पर गिर पड़ा। इसी समय स्नान कर माता पार्वती बाहर आईं। उन्होंने अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो वे क्रोध और दुख से व्याकुल हो उठी। उनका हृदय फट गया। उन्होंने शिव से कहा कि आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि आप तुरंत मेरे बेटे को जीवित नहीं करेंगे तो मैं अपने तप और शक्ति से तीनों लोकों का संहार कर दूंगी। ये माता पार्वती ने शिव से कहा। पार्वती का यह वचन सुनकर सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी वहां आए और उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए इस बालक को पुनः जीवित करना ही होगा, अन्यथा यह सृष्टि अस्तित्व में नहीं रहेगी। शिव ने अपनी भूल स्वीकार की और अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लाओ। गण जब वहां पहुंचे तो उन्हें एक हाथी का शावक मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने अपने योग बल से उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। उस क्षण बालक जीवित हो उठा और उसके हाथी के सिर से के कारण वह गजानन कहलाया। माता पार्वती अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हो गईं। उनका क्रोध शांत हो गया। सभी देवताओं ने इस बालक की स्तुति की और भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि आज से तुम्हें प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त होगा। कोई भी शुभ कार्य बिना तुम्हारी पूजा के प्रारंभ नहीं होगा। तुम विघ्नहर्ता और बुद्धि विद्या के अधिष्ठाता बनोगे। यह तो कथा का सामान्य रूप है, परंतु जब हम इसे रहस्यमय पक्ष पर विचार करते हैं तो इसके पीछे कई गहरे संदेश छिपे हुए हैं मिलते हैं। प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव जैसे त्रिकालदर्शी देवता ने अपने ही पुत्र का सिर क्यों काटा? इसका उत्तर यह है कि एक साधारण घटना नहीं बल्कि गूढ़ शिक्षा है। गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन किया
चाहे सामने स्वयं महादेव क्यों ना खड़े हों। इससे यह संदेश मिलता है कि कर्तव्य और आदेश के पालन में कोई समझौता नहीं होगा। जीवन में जब कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसे निष्ठा से निभाना ही धर्म है। दूसरा कारण यह है कि सिर काटने का अर्थ है अहंकार का अंत है। गणेश जी माँ की आज्ञा निभाते समय दृढ़ थे, लेकिन उस दृढ़ता में एक प्रकार का अहंकार भी था। शिव ने उनका सिर काटकर यह बताया कि आध्यात्मिक पथ पर अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जब तक अहंकार जीवित रहेगा, ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तीसरा रहस्य हाथी के सिर में छिपा है। हाथी का मस्तक बड़ा होता है, उसकी स्मरण शक्ति प्रबल होती है और वह विनम्रता तथा स्थिरता का प्रतीक है। गणेश जी को हाथी का सिर मिलना इस बात का द्योतक है कि मनुष्य को अपनी बुद्धि का विस्तार करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और नम्रता अपनानी चाहिए। यही कारण है कि गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। इस कथा का एक और पहलू है गणेश जी के सिर काटने की घटना से। यह भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर की लीला सामान्य मनुष्य की दृष्टि से अलग होती है। हमें लगता है कि यह अन्याय हुआ है, परंतु वास्तव में यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। गणेश जी का नया रूप उन्हें और भी महान बना गया। वे प्रथम पूज्य कहलाए और समस्त विघ्नों के नाशक बने। यदि हम इस कथा को दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन कभी कभी अचानक और दर्दनाक रूप से आता है, परंतु वही परिवर्तन हमें उच्च स्थान तक पहुंचा देता है। गणेश जी का सिर काटा जाना और फिर हाथी का सिर लाना इसी सत्य का प्रतीक है। गणेश जी के इस रूप में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कर्तव्य, आज्ञा पालन, विनम्रता, धैर्य और बुद्धि को स्थान देना चाहिए। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्य में कोई विघ्न न आए। इस प्रकार गणेश जी के सिर काटने की असली वजह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें याद दिलाती है कि अहंकार का त्याग कर बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। और यही कारण है कि गणेश जी को हम सब विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक के नाम से पूजते हैं। तो आज की हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताएं कि आपको आगे कौन सी कहानी चाहिए। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।